पहले आपने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया और बिल आखिर जो है आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी वादे जो है मेरे साहब किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान। आपको नहीं लग रहा है कि वो सब नारे वो जो वादे किए गए थे आज सरासर वो जो है मजाक लोगों के साथ वोट चोरी के हवाले से? अगर राहुल गांधी की बात करेंगे तो उसने ये कहा कि एक लोकसभा सीट पर जो है 1,250 वोटों की जो है चोरी हुई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट और पहला विधायक जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी का एमएलए डोडा महराज मलिक साहब। आज श्रीनगर के डल लेक में इसके साथ मुलाकात हुई। आज काफ़ी जो है सवालात हो रहेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। इन सवालों का क्या जवाब है महराज साहब के पास। महराज साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया। तो मेरा साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पहले आपने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया और बिल आखिर जो है आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराकशी की, तो क्या वजूहत रही? देखिए, जिस मकसद से चुनाव लड़ा था और जिस मकसद से सरकार बनी थी वही ख्वाहिशात हमारी भी थी, क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग से वादा किया था, मैंडेट मिला है, आवाम के मसाइल का हल करने के लिए मैंडेट दिया था, इसलिए हम उनके साथ गए थे। हमें उम्मीद थी कि बहुत बड़े लोगों ने जो है मैंडेट दिया है, यकीनन उन लोगों का अजाले के साथ साथ हमारी आवाम की भी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन जब देखा 5-6 महीने की काम करने को तैयार नहीं है। आज जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, एक तरफ से बताया जा रहा है कि एलजी का शासन है, सेंटर की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह यही है कि चुनने के बाद कोई इक़दामात सरकार ने नहीं उठाए, जिसकी हमने 12 कोशिश की थी, मांग भी की थी कि आप एक्शन कीजिए, आप काम कीजिए, जो ज़िम्मेदारियाँ आपको आवाम ने दी हैं उन ज़िम्मेदारियों का, उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इंतज़ार करते रहे और इंतज़ार करते करते हमारे उनके साथ बिताए हुए 6 महीने, उसके बाद और 4 महीने, 10वां महीना ख़त्म होने को जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार बनने के बाद चुने हुए नुमाइंदों की तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के बारे में या जो उनका मैनिफेस्टो था, अभी तक उस पे काम नहीं दिखा। तो यकीनन 6 महीने पहले जो हमने साथ दिया था, उसके बाद जो अलहदगी की, हमारा सही फैसला था, क्योंकि आवाम ने जिस मकसद से वोट दिया था उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने कोशिश भी नहीं की। एक तो होती है पूरा करना, वो एक अलग बात थी, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कोशिश भी नहीं की। और जो 10 महीने इनके बीच जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और इस वक्त की चोरी और वक्त के हालात के ज़िम्मेदार यही लोग हैं। मैं इस वक्त को खोते हुए नहीं देखना चाहता था। वक्त के हालात की ज़रूरत आज है। अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मुझे अभी माहौल अच्छा चाहिए। अभी तूफ़ान आएगा, अभी डगमगाएगी, तो मेरी जान की हिफाजत मुझे अभी चाहिए। ये बात अलग है इन फ्यूचर के बारे में सोचना, लेकिन वक्त के हालात के साथ इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। 10 महीने लोगों ने कैसे निकाले, ये आवाम को आप पूछ लीजिए। जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया। तो काफ़ी वादे जो है मेरे साहब किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान, चाहे गैस सिलेंडर की बात करेंगे या और किसी चीज़ की बात करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि वो सब नारे वो जो वादे किए गए थे आज सरासर वो जो है मजाक लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं? मुझे क्या, पूरी आवाम जानती है। बस जिसके लिए वादे किए थे, जिन लोगों ने मैंडेट दिया था, वोट दिया था, वो धुतकार रहे हैं इनको। वो इसलिए बोल रहे हैं, कम से कम ये मुंह तो खोले। अगर इनसे नहीं हो रहा है, ये बोलें तो सही, लड़ाई तो लड़े। ये तो बच्चों से भी बदतर बने हुए, एक जाहिल से बदतर ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं। कम से कम अगर एलजी के शासन में आपके काम नहीं हो रहे हैं, कम से कम खड़े हो जाइए। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार थी, एलजी का शासन था, मोदी की सरकार थी पूरे देश के अंदर, और वो 10 साल जिसे दबदबा बीजेपी का माना जाता था, आज तो लंगड़ी सरकार है देश के अंदर। तब जब 10 साल पहले मोदी के आप देखेंगे तो उन 10 सालों के अंदर हमारी सरकार दिल्ली के अंदर यूटी में रहकर काम किया, और मोदी के होते हुए हमने दिल्ली के स्कूल बदल डाले, हमने दिल्ली के हॉस्टल के अंदर बदलाव लाया, हमने पानी फ्री दिया, हमने बिजली फ्री दी, हमने एजुकेशन को बेहतर करने के साथ साथ फ्री दिए, हमने हेल्थ के निज़ाम में सिर्फ 5 साल के अंदर रेवोल्यूशन लाया, और जिसकी निस्बत से हमें अगले 5 साल और बहुमत से मौका मिला था। इस बार चीटिंग हुई। जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश के अंदर जो चोरी हो रही है, वोटों की चोरी, सरकारों के, इन्होंने एमएलए चुराए, सरकारें तोड़ी, कांग्रेस को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, पता नहीं किन किन लोगों को। ये अपनी सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक बीजेपी गिर सकती है, लेकिन हमने दिल्ली के अंदर काम किया। ये लोग यूटी के अंदर थे, इनको काम करना चाहिए था, लेकिन काम करने की नीयत नहीं है। और इनको अगर लड़ना इनके साथ नहीं है तो इतनी आवाम का गला आपके होते हुए नहीं हम घोंटने देंगे।
तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है इन लोगों पर। ये सवाल इन लोगों से पूछिए, बेहतर होगा। तो अब मेरा साहब मुझे ये बताएं, कांग्रेस की तरफ से जो है काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वोट चोरी के हवाले से। अगर राहुल गांधी की बात करेंगे तो उसने ये कहा कि एक लोकसभा सीट पर जो है 1,250 वोटों की जो है चोरी हुई है। तो क्या कहना चाहते हो इस हवाले से? इल्ज़ाम नहीं है, ये इल्ज़ाम नहीं, ये चोरी हुई है। इसमें गवाह और सबूतों की ज़रूरत नहीं है। इसमें गवाह भी आवाम है, सबूत भी आवाम है, और फैसला भी आवाम करेगी। ये किसी अदालत में लेने के काबिल नहीं है केस, क्योंकि मोदी ने और बीजेपी के लोगों ने जिस तर्ज की राजनीति इस देश के अंदर चलानी चाहिए, काम तो उन्होंने किया नहीं। अब इसी तर्ज पे सत्ता में बैठे रहने का शौक़ रख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, इसका फैसला आवाम करेगी, जनता की अदालत लगेगी। वो वक्त आएगा, जिस तरीके से इस बार लंगड़ी सरकार है, अगले दोनों के दोनों पाँव इनके ज़मीन से खिसक जाएंगे और ये सीधा ज़मीन पर आ गिरेंगे। इनको जो अहंकार है, जो लोगों के साथ वादा किया था, जो धोखा किया था, धर्म के नाम पे दंगे कर रहे हैं, जो इनका काम नहीं था। इनका काम था देश के अंदर डेवलपमेंट करना। और जिस तरीके से इनके दौर में करप्शन हुई, लीगल करप्शन इन्होंने की है। अगर आप देखेंगे 1 रुपये की चीज़ उन्होंने 100 रुपये में ख़रीदी और गवर्नमेंट को दिखाया पूरा ज़ाब्ते के साथ। लेकिन मजबूरी है कि आपने ये 1 रुपये की चीज़ जो है 100 में ख़रीदनी, और 99 रुपये इन्होंने खा लिए। वक़्त आएगा इनका भी हिसाब लिया जाए। बहरहाल देखो, और ये चोरी नहीं है, ये लूट है, और इस लूट की कोशिश उन्होंने पहले भी की है। दिल्ली के चुनाव भी हुए थे, तब हमारी पार्टी ने कहा था, तब अरविंद जी ने कहा था, लेकिन तब किसी ने मुंह नहीं खोला। आज उन्होंने सर्वे की, ये तो हमने बहुत पहले 1 साल पहले कहा था कि यहाँ पर जो है माहौल ऐसा है, वोट चोरी हो रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तब किसी ने साथ नहीं दिया। आज राहुल गांधी जी ने किया। चलो, देश की बेहतरी के लिए, देश के आइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बाकी रखने के लिए अगर उन्होंने ये कोशिश किया, हम इनके साथ हैं। लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए आवाम को उतरना पड़ेगा, और आवाम की अदालत जब तक नहीं लगेगी और आवाम जब तक नहीं इन्हें सज़ा देगी, तब तक इनका हिसाब चुकता नहीं होना है। तो मेरा साहब ये भी जानने की कोशिश करूँगा, स्टेटहुड की बात करेंगे तो स्टेटहुड की बहाली को के जो है कश्मीर में जो है अभी काफ़ी जो है अफवाहें चल रही हैं। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से जो है कांग्रेस की तरफ से जो है जंतर मंतर जो है एक धरना भी दिया गया है स्टेटहुड के हवाले से, तो क्या लगता है जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा? पहले कांग्रेस को ये पूछ लीजिए, और एनसी को दावा किया गया था 370 की बहाली के लिए। स्टेटहुड तो एनसी के मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन कांग्रेस की ये मांग थी कि यहाँ स्टेट वापस लाई जाए, और बीजेपी का एजेंडा भी यही था कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद हम रियासत की बहाली के लिए करेंगे। लेकिन वो कश्मीर की ज़मीन से मतलब रखते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम से कोई मतलब नहीं है उनको। एलजी का शासन है, ब्यूरोक्रेसी का ताना बाना भुना हुआ है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो गलती इन्होंने की है, एनसी ने पहली गलती की, सरकार बनने के बाद कोई इक़्तिदामात नहीं उठाए, कोई काम करने का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एलजी को लगा कि ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी लगाम इनके हाथों में थी, और इन्होंने उस लगाम को दबाया। अपने मफाद को बचाने के लिए इन्होंने आवाम का गला घोंटा। ये खामोश रहे 10 महीने, जिसका फ़ायदा, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रही है, और फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। उन्होंने अगर कहा था चुनाव के बाद हम स्टेटहुड देंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कहा था और बीजेपी ने भी कहा था। अब इनको कर देना चाहिए था। लेकिन ये जो आज का मामला कांग्रेस का ड्रामा है, ये काम ये 4 महीने पहले भी कर सकते थे, जब इलेक्शन हुए थे तब भी कर सकते थे। लेकिन ये अचानक से ड्रामा बुनना, कहीं ना कहीं अगर पता है बीजेपी में सेंटर की सरकार है, या तो आप पूरे देश के अंदर विद्रोह कीजिए बीजेपी के खिलाफ, ताकि वो स्टेटहुड दे। वरना यहाँ चांद 6 लोग हैं कांग्रेस के, यहाँ पे प्रोटेस्ट करके क्या दिखाएंगे? एनसी को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, आवाम को खड़ा होना चाहिए। मैं भी खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि एनसी किस भरम में है? वो तो कोशिश कर रहे हैं, वो तो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी मत दे देती, लेकिन कांग्रेस के प्रोटेस्ट करने से उन्हें लगेगा ये क्रेडिट कांग्रेस को जाएगा। नहीं, देखो जी, ये कांग्रेस ने करवाया। उनने ऑलरेडी कहा है, उसके इंतज़ार करना था, या एनसी को खुल्लम खुल्ला इसका विद्रोह करना चाहिए था, और बड़े पैमाने पे पूरी ताकत के साथ, जो ताकत आवाम ने दी थी उससे लड़ना था, ताकि हम छीन के लेते। देखिए, ये वो लोग नहीं हैं जो आपको आसानी से देंगे। यहाँ पर आपको छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको ताकत मिली थी। लेकिन उस ताकत के दम पर वो क्या कर रहे हैं? अपाहिज तो वो थे, लेकिन ये तो माजूर हो गए, और ये अकल के अंधे हो गए हैं। इनकी आंखों पे इतनी पट्टी है कि मौत का खौफ इतना है, इनको लगता है कि दुनिया से हम जाएंगे नहीं। लेकिन बीजेपी का खौफ इतना है कि जान ले लेंगे। अरे जान तो ऐसे भी जानी है, तुम्हारा वजूद तो ऐसे भी ख़त्म होना है। लेकिन बीजेपी के डर से आप जो वजूद अपना खोते हुए देखना चाहते हो, उससे इज़्ज़त है, माशरे के अंदर आपकी पहचान होगी। लेकिन अगर वही
बात रहेगी कि मुफ्ती सईद वाला तरीका, और उसको कौन याद कर रहा है। अभी तो नया नया एक ही चुनाव हुआ था, लोगों ने जवाब दे दिया। लोगों के जज्बात के साथ मत खेलिए, लोगों की ताकत का अंदाज़ा आपको नहीं है। और इनकी जब चोट पड़ेगी तो पूछ लीजिए बाकी लोगों को कि लोग जब अपने जलाल में आते हैं, अपने फैसले पे आते हैं, तो वो आपसे बेहतर फैसले करेंगे। लोगों ने ताकत दी थी, एनसी को कदम उठाने चाहिए थे पहले दिन से, फर्स्ट डे से। जब सरकार बनाई थी फैसले लेने शुरू करने थे, मौका नहीं देना था एलजी को। लेकिन 8 महीने 6 महीने खामोश रहे, एलजी ट्रांसफरें करता रहा, वो मुंह भी नहीं खोले। तो उसने तो करना ही है, जो हो रहा है ढल के अंदर कैसे चलना है, किसको चलाना है, यही लोग तय करेंगे। मैं भी सरकार का एक हिस्सा हूँ, मैं चलो सरकार का नहीं हूँ, कम से कम यहाँ असेंबली का तो हिस्सा हूँ, एमएलए हूँ, लेकिन फिर भी हमें चलाने वाले भी यही लोग हैं, और जिसकी वजह, जिसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। तो मेरा साहब ये भी जानना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, तो उसने जो है एक चिट्ठी लिखी मेंबर पार्लियामेंट जितने भी हैं, उन्होंने ये कहा कि मेंबर पार्लियामेंट को जो है पार्लियामेंट में जो है आप स्टेटहुड की बहाली के हवाले से जो है अपनी आवाज़ उठाए। तो क्या लग रहा है? अरे वो क्यों चिट्ठी लिखें, इनके तो 3 हैं। जब 370 तोड़ा था तब भी थे, है ना, तब इन्होंने बात नहीं की, तब इन्होंने बगल में बैठकर चाय का कप पिया, है ना। अगस्त की वही रात और उस अगस्त से पहले दिन की मीटिंग वो तो इन्हीं की थी। अब ये चिट्ठी लिखना, चिट्ठी खुद क्यों नहीं करेंगे? अरे पहले कोशिश तो करें। मैं एक एमएलए हूँ भाई, लोगों की आवाज़ तो उठा रहा हूँ ना। हल होना ना होना वो दूसरी बात है। अब चिट्ठी लिखेंगे, वो हंगामा करेंगे, तो वोट तो कश्मीर में इनको मिला है कि उनको मिला है, वो क्यों इनका साथ देंगे? वो क्यों साथ देंगे? कांग्रेस का इनने मंत्री नहीं बनाया, आम आदमी पार्टी का हमारी सुनवाई नहीं हुई, पीडीपी इनके साथ नहीं है, कि कौन इनके साथ खड़ा होगा? मंत्रालय इन्होंने खुद के पास रखे, 4 मंत्री बना दिए, ढिंडोरा पीट दिया, ना वो घर का काम कर पा रहे और ना ही वो लोगों का काम कर पा रहे। अरे अगर आपको स्टेटहुड पता है तो कम से कम वो पोस्ट तो फिल करते, लोगों को फ़ायदा होता। ये इस भरम में रख रहे हैं, उसको नहीं उसको मिलेगा, उसको नहीं उसको मिलेगा। अरे लोगों को आप टेंशन में डाल रहे हैं, अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में लोगों को परेशान कर रहे हो। या तो स्टेटहुड की लड़ाई लड़ लो, वो चिट्ठी लिखने से बात नहीं बनेगी। चिट्ठी से पहले आपको लोगों ने ताकत दी, और जम्मू कश्मीर की ताकत को आप हल्के में ले रहे हो और दूसरों पे भरोसा कर रहे हो। वो आपकी ना पार्टी के ना कुछ। अरे इंडिया अलायंस चले ना चले, कांग्रेस खड़ी हो ना हो, दूसरी पार्टियां हो ना हो, आप मुझे बताओ ना, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या करना? चिट्ठी लिखने के लिए वोट दिया था? नहीं, आप मुझे बताओ कश्मीर के लोगों ने क्या चिट्ठी? अरे चिट्ठी तो एक आम आदमी भी लिखेगा, मोदी को ही लिखेगा, जनाब हमारी स्टेटहुड वापस दे दो। ये कोई तरीका है? अरे कांग्रेस अगर सड़कों पे जा रही थी, आपको भी जाना चाहिए था, आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं किए ये लोग। और इनके बस की बात नहीं है, ये फंसे हुए हैं और उस फंसे हुई हालत में लोगों का गला घोंटने में तुले हुए। तो मेरा साहब ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से जो है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का पहला विधायक है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो उतना ही ज़्यादा गहमा गुमी जो है जम्मू कश्मीर में जो है अभी आम आदमी पार्टी की नहीं देखने को मिल रही है। तो आने वाले वक्त में हमें ये देखने को मिलेगा महराज मलिक साहब जैसे और एमएलए जो है आम आदमी पार्टी को के जो है यहाँ पर उभर सकते हैं? देखिए, ये कश्मीर के अंदर शिकारा बहुत पहले कई सालों से है, लेकिन अब अगर किसी को जल्दी में जाना हो, घूमना हो, तो कश्मीर के अंदर वैसी बोट नहीं बनी है। बाहर से आती है वो, उसको बैठ जाओ, स्टार्ट धनाधन 2 मिनट में पूरा ढल या 10 मिनट में घूम के आओ। सोच बदलनी पड़ेगी। शिकारा की सवारी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें वक्त होना चाहिए। आज दुनिया बड़ी तेज़ी से भाग रही है, तो आपको नई जनरेशन के हिसाब से फास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और नए तर्ज के पॉलिटिशियन को लाना पड़ेगा और राजनीति को बदलना पड़ेगा। इस ढल के अंदर लकड़ी के शिकारा चला करते थे, लेकिन इसी ढल के अंदर पता नहीं किस किस मुल्क की वो जो बोटें यहाँ पर चलने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को देखना है, कोई बदलाव देखना है बड़े पैमाने पे, या किसी को समय पे पहुंचना है, जल्दी से पहुंचना है, तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हमारी एक कोशिश है, मैं जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से आता हूं, आम आदमी पार्टी का विधायक बन के आता हूं। हमारा एक ही विज़न है कि जब हम बनेंगे तो हम स्कूल बनाएंगे, जब हम बनेंगे तो बेहतर इलाज देंगे, जब हम बनेंगे तो बिजली फ्री देंगे। इन्होंने वादा किया, हमने 10 साल दिल्ली में बिजली फ्री दी, इन्होंने वादा किया लेकिन दिया नहीं। बिजली का बिल जो 1 साल पहले आता था, वो इनके सरकार के बनने के बाद 3 गुना ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये चीज़ें इनको समझा दीजिए। हम वो लोग हैं, हम लोगों की बेहतरी के लिए हैं। पार्टी मैटर नहीं करती है, हमारी आइडियोलॉजी मैटर करती है, हमारा विजन मैटर करता है, हमारा काम बोलता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम करेंगे, हमने जो कहा सो किया। हमने दिल्ली के अंदर बोला था 200 यूनिट देंगे, दिया। हमने कहा था पानी फ्री देंगे, दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कहा था बेहतर स्कूल बनाएंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बनाया। हमने कहा था बेहतर इलाज देंगे, हमने दिया।
और हमने 2 बार सरकार चलाई। आज इस बार चोरी की, इन्होंने डकैती की, डाका डाला तो लोगों से उनको हकीक छीन लिया। आज देखिए दिल्ली के स्कूलों में फिर प्राइवेटाइजेशन होगी। जो गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से पढ़ता था वहाँ इस बार फिर से धांधली होने लगी। कहने का मतलब ये हमारी गारंटी है। और आम आदमी पार्टी ये कोई मेरे घर के लिए नहीं है, ये आवाम की ज़रूरत है। ये माई कश्मीर की बनी नहीं है। आपको ज़रूरत थी, किसी कंपनी वाले ने किसी देश के अंदर बनाया है, आपको इसकी ज़रूरत है, उसने आपके लिए नहीं बनाया था, लेकिन उसको पता था ये चीज़ चलेगी, ये कहीं बिकेगी, और आपको जब मजबूरी पड़ी, ज़रूरत पड़ी, आप ये ख़रीद कर लाए। ठीक है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी है, लोगों की ज़रूरत है, लोगों की मजबूरी है, और इसको थामना जम्मू कश्मीर के लोगों का काम है। ये जिस तरीके से आपने माइक थामा है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का दामन थाम कर ऐवान तक जाएंगे और जम्मू कश्मीर की बेहतरी करेंगे। तो अगर फ्री सर्विस की बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है सिटी के लिए जो है बस सर्विस फ्री की। आपको नहीं लग रहा है कि गाँव में भी जो है ये बस सर्विस जो है फ्री होनी चाहिए, ताकि गाँव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं, ताकि वो उस चीज़ से जो जूझ रहे हैं, ताकि उनको भी जो है आसानी फराम हो जाए। नौकरियों के लिए क्वालिफिकेशन पूछनी चाहिए थी। हमारे MPhil PhD करके बच्चे बैठे हुए, इन्होंने शादी कराने के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी। ये वो लोग हैं, नौकरी नहीं देंगे लेकिन शादी के लिए कंपलसरी कर दी। इनके पास ये पॉलिसी है, और ये फ्री क्या देंगे? अरे अगर इन लोगों ने 8वीं पास रखा है, अब सोच लीजिए कितने ऐसे हमारे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे गाँव के अंदर नहीं है। हो सकता है मे भी फ़ायदा मिल सकता, 85,000 मिलता, इन्होंने 25,000 और बढ़ा दिया। अरे गला कितने लोगों का घाटा। इनकी पॉलिसी घाटे की है, ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। इन्होंने उस वक्त नहीं कहा कि हम किनको जो है फ्री बिजली देंगे, बोला आज ये बोल रहे एक कैटेगरी को देंगे, वो कैटेगरी भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, उनको भी अभी तक नहीं मिला। कहाँ दिया इन लोगों ने? अरे बिजली के दाम इन्होंने बढ़ाए, जो बिजली का किराया नहीं भर रहा है उसकी लाइन क्या, उसके इलाके का ही लाइन काट देते। बोलो इनको जो हमारा मुआवजा तुम्हारी सरकार जब पहले हुआ करती थी 10 साल 12 साल पहले, तब के मुआवजे अभी भी पेंडिंग है। तब हमने जो स्कूलों के लिए ज़मीनें दी थी, उन ज़मीनों का मुआवजा तुमने दिया? और हमारा एक जवान 6,000 में काम करता है इस कश्मीर की घाटी में बंदूक उठाकर, और बगल में अलाउंस लेता है एक आदमी 22,000, और उस 22,000 में 6 18 6 चौका 24 4 बंदे हमारे यहाँ सड़कों पे काम कर रहे हैं, जान हथेली पर लेकर चलते हैं। ये बात करेंगे? अरे इनके पास पॉलिसी नहीं, ये सिर्फ लुटेरे हैं और लूटना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है बिजली की। जिस बिजली को फ्री करने की बात की थी, पता कर लेना इलाकों के अंदर जिन्होंने किराया नहीं दिया, उनका इलाके का पूरा इलाके का ट्रांसफार्मर उड़ा दिया। ये वो लोग हैं, ये बदलाव नहीं ला सकते हैं, बस ये बदअमनी फैला सकते हैं, झूठ बेच सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, अब पहले होता था PDP नहीं NC नहीं PDP, वो अब आंकड़ा ख़त्म हो गया। जैसे यहाँ शिकारा 1 नहीं 100 है, जहाँ मन करेगा उसमें बैठेंगे, ज़बरदस्ती किसी की नहीं। और शिकारा कश्मीरियों के भी है, कही है ना। अब इसमें क्या, ये इसका वो उसका, जो अच्छा लगेगा उसमें बैठ जाएंगे, जो सस्ते में दाम देगा उसके साथ जाएंगे। कि शौक़ है अपना, बगल वाला अगर चाचा होगा या भाई होगा, वो बोलेगा 1000, दूसरा बोलेगा 500, तीसरा बोलेगा बिहार का ही होगा या किसी और का ही होगा, 100 रुपये में लेगा, आप किसके साथ जाएंगे? कश्मीरी कभी भी अपने से नहीं जाएगा, वो देखेगा बिहारी सस्ते में ले रहा है, चलेगा उसके साथ। अरे जब सब चीज़ में फ़ायदा देख रहे हो तो सियासत के अंदर कायदा क्यों नहीं बढ़ रहे हो? सियासत के अंदर भी बदलाव लाओ, कायदे से चलो, तो आप देखो बेहतर बदलाव आएगा और आपकी बजट होगी। उम्मीद रखिए आने वाला कल, अभी 4 साल बाकी है, नीचे लेवल पर चुनाव है। नौजवानों से गुजारिश है हमारी कि आप चुनाव में हिस्सादारी बना लीजिए, भागीदारी बना लीजिए। अगर आप चपरासी बन सकते हैं, आप SPO बन सकते हैं, आप फौजी बन सकते हैं, आप शिकारा वाला बन सकते हैं, गाड़ी वाला बन सकते हो, है ना, कुछ भी बन सकते हो। लेकिन एक पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना चाहते, जिन पॉलिटिशियन से आप उम्मीद कर रहे हो, है ना। अरे आपके हर घर के अंदर सियासत है, बिना सियासत के आपका तड़का भी नहीं लगता है ना। बिना सियासत के यहाँ कश्मीर के अंदर पत्ता नहीं चलता है। तो फिर आप सियासत से इतना दूर क्यों हैं? फिर जब आपको मुसीबत आती है तब उनके दरवाज़ों को कैसे खटखटाते हो, फिर उनसे उम्मीद करते हो ये आपसे इंसाफ करेंगे? अरे नहीं, इंसाफ अगर करना है तो अपने आप को उस चीज़ में देखना है, वैसे लोगों को उसमें बिठाना है, तब जाकर इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। मेरा सब ये भी बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो है डबल इंजन सरकार चल रही है, तो MLA जो हैं, जम्मू कश्मीर के MLA की बात करेंगे तो वो उतना काम नहीं कर पाते हैं। तो मेरा साहब के साथ भी ऐसा कुछ है? देखिए, ये अब किसी की कही हुई बात, डबल इंजन क्या होता है? क्या होता है? जब कभी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा तेज़ी, या कहीं खड्ड में फंस जाए, ये चढ़े या कुछ और हो। डबल इंजन है क्या? मुझे लगता है डबल इंजन, एक इंजन अगर चल रहा है वो है ये, बाकी ये इंजन ख़राब हो गया, ये पुराने मॉडल है, ये ख़त्म हो गया। काम कहाँ हो रहा है? आप 10 इंजन लगा लो, जब गाड़ी ही नहीं चलेगी क्या करोगे?
इंजनों आप खाली इंजन ही बिठा के रखोगे, जब चलने वाला एक भी नहीं होगा तो क्या डबल इंजन। ये किसी ने बोली हुई बात आपने रट लगा के रखी। ये बोलिए कि जो भी लोग यहाँ पर हैं ये निकम्मे हैं, ये नाअहल हैं, इनको आवाम से कोई मतलब नहीं है, बस अपना घर बनाना है, अपना कारोबार चलाना, अपना माफिया, अपने लोगों को, वर्करों को पालना है। पता कर लीजिए आज भी वो जो लोग चाहे कोई भी सत्ता में आए अपने वर्करों को पाल रहे हैं, अपने पुराने गुंडों को खड़ा कर रहे हैं। ये डबल इंजन, ये मैं नहीं मानता हूँ किसी ने कही हुई बात हो उसकी रट लगाएंगे, वो चीज़ नहीं है। अलबत्ता जो भी है सरकार में जो भी बैठे हैं, चाहे दिल्ली में हो यहाँ पर हो, काम अगर नहीं करना है तो ये 10 इंजन लेकर आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बुखार है आप 1 टिक्की खाइए या 2, है कि नहीं, फ़र्क एक से ही होना है, लेकिन काम के हो। अगर काम की नहीं हो आप 10 टिक्कियाँ खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही बात है, ये डबल शबल नहीं है, ये सिंगल में ही काम करें, लेकिन लोगों के मफाद के लिए काम करें। तो अभी जो है जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है मीट के हवाले से, तो इस पर क्या आप मुख्तसर बता दीजिए, क्या कहना चाहते हो? बारे में मैंने चिट्ठी लिखी है उमर साहब को, उसमें मैंने उनको बता दिया है कि आप स्लाटर हाउसेस खोल लीजिए ताकि गवर्नमेंट के अंदर रेवेन्यू भी जनरेट होगा और लोगों को साफ़ सफाई का भी ध्यान रहेगा, और रेवेन्यू के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और एक अच्छा सा देखने को माहौल भी मिलेगा। तो अगर इस पे काम करेंगे, वैसे भी सरकारी ज़मीनों की कमी नहीं है, स्लाटर हाउस खुलेगा तो अच्छा, अगर अच्छा चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं फिर माफिया कोई उठाने का काम कर रहे हैं, पता नहीं जहाज़ों में आता है, ट्रेनों में आता है, ट्रकों में आता है, कौन पूछता है। और मैं चाहूँगा कि लोगों को भी थोड़ा एहतियात बरतें। ये जिस तरीके से आप कबाब खाते हैं या रिश्ते खाते हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। देखिए अभी यहाँ पर हमारे माहौल अच्छा नहीं है, एक मैसेज गलत जा रहा है, और टनों के हिसाब से अगर जमा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। स्लाटर हाउस से अगर ठप्पा लगा कर लाते हैं, लटका के लाते हैं, मैं चाहता हूँ होटल वाले भी ये सुन ले मेरी बात कि आप डायरेक्ट जो है माल शॉप से लीजिए, जहाँ पर बना हुआ होगा ताज़ा वहाँ से उठाकर वहाँ आप वही लाओगे पैकेटों में बंद करके, तो आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पता नहीं कुत्ते का खिला रहे हो, गधे का खिला रहे हो, पता नहीं क्या क्या। अब अकल ही वैसी बन गई है, यहाँ तो दिमाग ही वैसा चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सियासतदानों पे उसका असर ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का वो खाना है मुझे लगता है वो दिमाग भी उसी किस्म का बनाया जा रहा है। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए और उसको बेहतर करने के लिए जो पहले हुआ अब ख़त्म कर लीजिए। नया अगर बेहतर करना है, इन चीज़ों को रोकना है, तो उस पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। तो जी नाजरीन, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट और पहला विधायक आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के MLA डोडा महराज मलिक साहब, जिसने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी सूरत पे जो है बातचीत की। फ़िलहाल मिलेंगे और किसी शख्सियत से, तब तक दीजिए अपने मेज़बान इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व अल्लाह निगहबान।